हाय गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि यूपीपीसीएस का एडमिट कार्ड जारी हो गया है, जो कि इसकी डेट आ चुकी है पेपर की, और पहले भी कैलेंडर जारी हुआ था, तो मैंने इसके विषय में बताया था। तो आज हम लोग देखेंगे, पूरा इसके डिटेल में जानेंगे कि एग्जाम कब होने वाला है और इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, जो इसकी डेट जो आई हुई है यूपीपीसीएस की, इसमें बहुत सारी पोस्ट थी, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी, प्रिंसिपल, सीडीपीओ और उप निबंधक और एपीओ, इस तरीके से बहुत सारी पोस्ट रही है। तो टोटल जो पोस्ट रही है वो 538 पदों के लिए ये एग्जाम होने जा रहा है। 500 पोस्ट के लिए एग्जाम होगा, 580 पोस्ट के लिए एग्जाम होगा। इसमें बहुत सारी अलग अलग पोस्ट है, तो पोस्ट के आधार पर ही जिसका जैसा रैंक होगा उसको वैसी पोस्ट मिलेगी। तो रैंक के आधार पर पोस्ट मिलेगी, तो आप डिटेल में देख लेते हैं। तो टोटल 538 पदों के लिए यहाँ पर एग्जाम होने जा रहा है। जिसमें पदों की संख्या के विषय में हम लोग बात कर लें, तो हम लोग पोस्ट के विषय में बात कर लें। जो पदों की संख्या है वो डिप्टी कलेक्टर की जो टोटल पोस्ट है वो 52 पोस्ट है। यहाँ पे 52 पोस्ट के लिए डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है, और डिप्टी एसपी की जो पोस्ट है वो 16 है। इसके बाद प्रिंसिपल की पोस्ट है 252, जो कि जीआईसी के प्रिंसिपल होंगे। ये जीआईसी के प्रिंसिपल के लिए लोकसेवा आयोग का एग्जाम होता है। तो जीआईसी, ये जो है जीआईसी के लिए जो है प्रिंसिपल की पोस्ट है 252 है, और सीडीपीओ की 100+ बताई जा रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी पोस्टें हैं जिनके विषय में जिसकी अभी पूरी जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। इतनी पोस्ट के विषय में जानकारी मिल पाई थी। और जो एग्जाम डेट है वो 24 अक्टूबर है, ये हमने बताया है। 24 अक्टूबर को एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आप लोग जो है उसकी लोकसेवा आयोग की वेबसाइट पे जाकर के www.upsc.nic.in पर जाकर के उसमें आप लोग अपना जो एडमिट कार्ड है लिख करके आया, उसमें लिखा हुआ है ऊपर मेजर हेडिंग है यूपीपीसीएस। तो उसमें एडमिट कार्ड का जो है यूपीपीसीएस डाउनलोड एडमिट कार्ड, वहाँ पर जाकर के आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो फॉर्म आपने भरा था उस फॉर्म का जो आपके पास प्रिंट होगा उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ा होगा, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, मेल है या फीमेल है ये डालना है। उसके बाद कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद उसको क्लिक कर देंगे नीचे डाउनलोड पे, तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। मालूम है तो रजिस्ट्रेशन नंबर का जानने के लिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कि नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, उसमें क्लिक करेंगे तो अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, इस तरीके से डिटेल भर करके आप उसमें क्लिक कर देंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर खुल करके आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है। तो उसमें जितने भी फॉर्म आपने अब तक फिल किए हुए हैं लोकसेवा आयोग के 8-10 साल के अंदर, तो वह सारे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाएगा। उसमें से आपको देखना होगा कि 2021 का पीसीएस एग्ज़ाम कौन सा है, तो उसी के सामने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। तो आप लोग उसको जो है कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। बैक आएंगे आप लोग होम पे, और होम पे आने के बाद फिर से उसमें डाउनलोड एडमिट कार्ड में जा करके उसमें आप लोग पूरी डिटेल फिल करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो एग्ज़ाम का टाइमिंग होगा वो जो फर्स्ट पेपर होगा सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा एग्ज़ाम, और ये फर्स्ट पेपर चलेगा 11:30 तक, यानी कि ये 2 घंटे का ये पेपर होगा। तो 2 घंटे में आपको ये पूरा फर्स्ट पेपर हल करना होगा। उसके बाद 3 घंटे का गैपिंग होगा। 3 घंटे की गैपिंग के बाद आप लोगों का ये सेकंड पेपर होगा, जो कि सीसेट कहलाता है। पहला पेपर जो होगा वो जनरल स्टडी का होगा, जीएस का, और जीएस का पेपर होने के बाद 9:30 से 11:30 के बाद सेकंड पेपर होगा सीसेट का। तो ये सेकंड पेपर आप लोग जब देंगे तो ये इसका टाइमिंग रखा गया है 2:30 बजे से 2:30 से 4:30 तक, यानी कि ये भी 2 घंटे का एक पेपर होगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको अपना डाउनलोड जो है कर लीजिए और देख लीजिए कि किस सिटी में आपका कहाँ पर सेंटर पड़ा हुआ है। उसकी डिटेल जो है एडमिट कार्ड में दी हुई है, टाइमिंग है, डेट है, सब कुछ पूरी डिटेल एडमिट कार्ड में है। तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि आपका सेंटर कहाँ है। तो अब बात कर लेते हैं जो पढ़ाई है उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रेटजी के विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पढ़ाई की स्ट्रेटजी है तो उसके विषय में आप लोग सबसे पहले ये है कि जितना पढ़ चुके हैं उसी को रिवीजन कर लेना है। जितना भी पढ़े हुए हैं, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपने जो है
एंशियंट में जितना पढ़ लिया है, मॉडर्न में जितना पढ़ लिया है, मेडवल में जितना पढ़ लिया है, उसी को आप लोग एक बार रिवीजन मार लीजिए जितना मार सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको खूब हल करिए। इसी प्रकार से जो सेकेंड पेपर है सीसेट का, तो सीसेट में भी आपने जितना भी जो है हल किया हुआ है पिछले जो है 10 साल के जो पेपर हैं तो उसको आप लोग हल कर लीजिए। सीसेट 2012 से लगभग लागू हुआ था, तो करीब 8-9 साल का पेपर होगा। आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग ले लीजिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में आप लोग दृष्टि की आती है तो दृष्टि ले लीजिए, बहुत अच्छी है। इसके दृष्टि के अलावा भी बहुत सी आती हैं, तो इस तरह से आप लोग करंट अफेयर्स में जितने साहित्य हैं, नोबेल पुरस्कार हैं, खेल पुरस्कार हैं, तो ये सारे तो खेल, इसके अलावा खेल पुरस्कार हैं, खेल के विषय में है, कौन सी टीम जीती, कौन सी हारी, उसके विषय में पूरा पढ़ लीजिए। और राजनीतिक घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, उसके विषय में प्रधानमंत्री की यात्रा है, कोरोना से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, तो कोरोना के विषय में आप लोग डिटेल पढ़ लीजिए। तो यहीं से जो है सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेंगे। और इसके अलावा सीसेट में हिंदी है, तो हिंदी में जितना सिलेबस में दे रखा है उसको आप लोग रिवीजन मार लीजिए, रीजनिंग मार लीजिए रिवीजन, और इंग्लिश और ये इसका सबका घटना चक्र का जो है अलग अलग वैल्यूम आता है, आप लोग घटना चक्र का अलग अलग वैल्यूम ले लें, तो इस सीसेट का पूरा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। और जो शॉर्ट पेपर है प्रीवियस ईयर के प्री का, उसको पीसीएस का आप लोग ले लीजिए, तो उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। यही स्ट्रेटजी है, इससे ज़्यादा आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं रह गया है। और इसके साथ साथ ज्योग्राफी में आप लोग जितना मैपिंग कर सकते हैं मैपिंग कर लीजिए, तो इस तरह से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो ये स्ट्रेटजी बना करके चलिए, और पुरस्कार वगैरह ज़रूर पढ़ लीजिए। जो बुक्स के विषय में जो है नई बुक्स के विषय में आता है कि कौन से इसके आथर हैं, ये जो है करंट अफेयर्स में जो है ज़रूर आता है। तो और साहित्य का नोबेल पुरस्कार जिसे मिला, ये सब पढ़ लीजिए आप लोग, यहीं पर से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों जो है ये एक छोटी सी जानकारी थी, जो कि ये था कि एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, तो आप लोग जा करके अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि आयोग ने जो एडमिट कार्ड के विषय में जो नोटिफिकेशन जारी किया है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। आयोग के विज्ञापन संख्या A1E1 2021 दिनांक 5 फरवरी 2021 के द्वारा विज्ञापित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 एवं सहायक वन संरक्षक व क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के संदर्भ में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा दिनांक 24 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को 2 सत्रों में पूर्वाह्न 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और अपराह्न 2:30 से 4:30 बजे तक, यानी 4:30 तक प्रदेश में 31 जनपदों में यथा जैसे कि आगरा है, अलीगढ़ है, बस्ती है, बुलंदशहर है, इटावा, गाजीपुर, हरदोई, ज्योतिबा फुले नगर, महाराजगंज, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, वाराणसी, सीतापुर, मिर्जापुर, मथुरा और मथुरा उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में पर आयोजित की जाएगी। प्रश्नगत परीक्षा हेतु प्रारंभिक अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि के आधार पर प्रवेश पत्र तथा यह अनुदेश डाउनलोड कर प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि एवं समय पर 2 फोटो एवं आईडी प्रूफ की मूल छाया प्रति को लेकर के उपस्थित हों। तो आप लोगों को परीक्षा केंद्र में जब जाना है तो एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, और एक आईडी कोई भी लेके जाना है, जैसे आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, या इसके अलावा और कोई ऑथेंटिक आई कार्ड है आपके पास, कोई आपके पास पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, तो वो सब आप लोग जो है ले करके जा सकते हैं आईडी के रूप में। और साथ में 2 फोटोग्राफ लेकर के जाना भी नोटिफिकेशन में कहा गया है। तो जिन लोगों ने के पास फोटोग्राफ नहीं है, फोटोग्राफ बनवा लें और आईडी प्रूफ ले लें और ले करके सेंटर में जाएं।
क्योंकि जो है हो सकता है कि किसी का फ़ोटो उसमें सही प्रिंट ना हुआ हो, तो इसका प्रोसेस एग्ज़ाम शुरू होने से पहले वहाँ पर चिपका करके एडमिट कार्ड के ऊपर और उसको वेरीफाई कराना होगा। उसके बाद ही एग्ज़ाम रूम में एंट्री मिलेगी। तो आप लोग इन चीज़ों का जो है ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा और कोई इस नई जानकारी अगर होगी मेरे पास, अगर कोई अपडेट मिलता है तो हम अगला वीडियो जारी कर देंगे। बाकी आगे स्ट्रेटजी के विषय में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों का हमारा ये जो है वीडियो कैसे लगा, आप लोगों को जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके विषय में अभी जानकारी नहीं होगी। और अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।